नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विद JMD में। तो दोस्तों, आज हम लोग आए हैं आप लोगों के बीच एक बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिंदी की कार्य पुस्तिका कक्षा 5 की और इसका अध्याय 21 जिसका नाम है ईद। आज हम लोग इस चैप्टर के इस अध्याय के सभी प्रश्नों को बारी बारी से हल करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें, क्योंकि अगर आप लोग वीडियो को बीच में छोड़ के जाते हैं तो इस अध्याय की महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट सकती है। तो आइए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करें। पाठ 21 ईद। पहला प्रश्न, खाली स्थान में पर्व के नाम भरिए। तो देखिए, पहले से यहाँ पे एक भरा हुआ है, सेवई की आई ईद, तो बाकी हम लोगों ने भरा है कि रंग अबीर ले आई होली, बैसाख ले आया बैसाखी, राखी का त्योहार है रक्षाबंधन, दुर्गा माँ लाई दशहरा या फिर दुर्गा पूजा, ईसा मसीह ले आए क्रिसमस। दूसरा प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्दों को लिखिए। तो देखिए, गुरु का समान अर्थ हो जाएगा शिक्षक, धन का हो जाएगा मणि, बालक का समान अर्थ हो जाएगा लड़का, गरीब का हो जाएगा निर्धन, रात का हो जाएगा निशा और मछली का हो जाएगा मत्स्य। इसके बाद तीसरा प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। तो देखिए, यहाँ पे कुछ शब्द लिखा है, इसका अर्थ लिखना है और वाक्य प्रयोग करना है। तो पहला है इंतकाल का अर्थ होता है मृत्यु। इसका वाक्य प्रयोग, राजा के इंतकाल के बाद रानी अकेली हो गई। इसके बाद है उत्साह, इसका अर्थ होता है उमंग। आज मेरा दोस्त वापस आया है, इसका उत्साह मनाया जाएगा, यानी इसका उमंग मनाया जाएगा, खुशी मनाई जाएगी। अगला है उपयोग का अर्थ होता है प्रयोग। कल से मैं इस कलम का उपयोग करूंगा। इसके बाद है तंगहाली का होगा गरीबी। झोपड़ी में लोग तंगहाली में जी रहे हैं। इसके बाद है अवाक का अर्थ होता है चकित। मोहन को सामने देखकर मैं अवाक रह गया। इसके बाद है नाज का अर्थ होता है गर्व। मुझे अपने छोटे भाई पर नाज है। तो ये थे 3 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए यहीं पे। चौथा प्रश्न है, गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। गद्यांश है, परिधि बगीचे की चिड़िया को देख रही थी, तभी एक छोटी चिड़िया फुदकती हुई सामने के गुड़हल के फूल पर झूल गई। परिधि पास खड़ी माँ से बोली, माँ, इतनी छोटी चिड़िया फूल को क्यों तोड़ रही है? माँ ने परिधि को बताया, यह चिड़िया फूल का रस और फूल में रहने वाले कीड़ों को खाती है, जिससे इसका पेट भर जाता है। इसे गुंजन पक्षी कहते हैं। परिधि ने गुलाब की झाड़ियों के बीच छोटा सा घोंसला देखा, जिसमें 2 छोटे अंडे थे। घोंसला छोटा था। परिधि सोच रही थी, कल पापा से बात करेगी चिड़िया का घोंसला बड़ा करने के लिए, ताकि वह अपने बच्चों के साथ आराम से रह सके। तो देखिए, यहाँ पे प्रश्न है, छोटी चिड़िया को देखकर परिधि ने क्या सोचा? तो छोटी चिड़िया को देखकर परिधि ने सोचा कि घोंसला छोटा था और कल पापा से बात करके चिड़िया का घोंसला बड़ा करेंगे, ताकि वह अपने बच्चों के साथ आराम से रह सके। और दूसरा प्रश्न है, परिधि चिड़िया का घोंसला बड़ा क्यों करवाना चाहती थी? तो परिधि चिड़िया का घोंसला बड़ा इसलिए करवाना चाहती थी क्योंकि वह चाहती थी कि चिड़िया अपने बच्चों के साथ आराम से रह सके। पांचवा प्रश्न, आप कौन कौन से त्योहार मनाते हैं? 2 त्योहारों के बारे में लिखिए। तो देखिए, मैं दिवाली, होली, दशहरा, छठ पूजा, मकर संक्रांति आदि त्योहार मनाता हूं। तो देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने 2 त्योहारों के बारे में लिखा है। पहला त्योहार है दीपावली। तो दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। इसी दिन श्री रामचंद्र 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या वापस लौटे थे। इस खुशी में अयोध्यावासी घी के दिए से पूरी अयोध्या को सजा दिए थे। इस दिन लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है तथा लोग मिठाइयां खाते व पटाखे फोड़ते हैं। और दूसरा त्योहार है होली फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं तथा एक दूसरे के गले मिलते हैं। सभी के घर पुआ पकवान बनता है तथा लोग एक दूसरे के साथ खुशियां
मनाते हैं। तो ये था हमारा त्योहार जिसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे विस्तृत रूप से चर्चा की। प्रश्न नंबर 6, नीचे दिए गए चित्र से संबंधित 8 वाक्य लिखिए। तो देखिए ये चित्र है, इससे संबंधित हमको 8 वाक्य लिखना है। तो हमने यहाँ पे 8 वाक्य लिखा है। पहला है दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है, जो चित्र हम लोगों ने देखा उसमें। दूसरा है दीप जगमग जगमग जगमगा रहे हैं। फिर है माँ दीपक को जगह जगह रख रही है। फिर है आरती की थाली में दीप जल रहा है। बच्चे फुलझड़ी छोड़ रहे हैं। बच्चे खुशी से झूम रहे हैं। फिर है माँ ने दीपावली के शुभ अवसर पर नई साड़ी पहनी है। और लास्ट है पूरा घर दिए से रोशन हो रहा है। प्रश्न संख्या 7, नीचे दिए गए वर्ग पहेली में से त्योहारों के नाम पर घेरा लगाइए और चुनकर नीचे लिखिए। तो देखिए ये वर्ग पहेली है, इसमें से हमको त्योहारों के नाम लिखना है और उन पर घेरा लगाना है। हमने पहले से लगा दिया है, देखिए छठ, दिवाली, क्रिसमस, ओणम, ईद, होली, दशहरा, चौथ, और इसको फिर यहाँ पे हमको लिख देना है। तो हम लोगों ने लिख दिया है छठ, दिवाली, क्रिसमस, ईद, होली, चौथ, दशहरा, ओणम। अब आते हैं 8वें प्रश्न पे। 8वां प्रश्न है बॉक्स में से उपयुक्त शब्द को चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। तो देखिए लिखा है इसमें नाज, खुशी, इनकार, ढाढ़स, अवाक, आंखें, धुन, कलेजा। तो इनमें भरना है। तो पहला वाक्य, असलम ने मोहन को ढाढ़स बधाया। दूसरा है असलम के पास इतने रुपए देखकर मोहन अवाक रह गया। अगला है मोहन ने बहुत इनकार किया पर असलम नहीं माना। देखिए ये जो हम लोग भर रहे हैं इसमें दिया भी हुआ है। इसके बाद है उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। असलम को भी अपनी ऐसी अम्मी पर नाज था। इसके बाद छठा है असलम को देखकर मोहन की आंखें भर आई। 7वां है नए कपड़े खरीदने के लिए रुपए इकट्ठे करने की धुन सवार थी। और लास्ट है 200 रुपए सुनकर उनका कलेजा धक से रह गया। तो ये था खालिस्तान, इसको हम लोगों ने भर लिया है। अगला है मिलान करना है। तो देखिए मिलान करना है स्तंभ क का स्तंभ ख से। तो हम लोगों ने कर दिया है। तंगहाली का हो जाएगा रुपए पैसे की कमी। उपयोग का हो जाएगा व्यवहार या काम में लाना। अवाक का हो जाएगा स्तब्ध है यानी हैरानी से चुप। नाज का हो जाएगा अभिमान या गर्व। उत्साह का हो जाएगा जोश। इंतकाल का हो जाएगा मृत्यु। सदरी का हो जाएगा बिना बाह का कुर्ता। और नेक का हो जाएगा भला। इसके बाद है 10वां प्रश्न, ईद के बारे में कुछ वाक्य लिखिए। तो देखिए जितना हमको जानकारी थी उतना हम लोगों ने समराइज करके इसको लिखा है संक्षिप्त में। तो रमजान के महीने में रोजा रखा जाता है। रोजेदार रोजे के समय दिन में कुछ भी नहीं खाते पीते हैं। रोजा पूरा होने पर ईद आता है। ईद के दिन सभी नए कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे के गले लगते हैं एवं बच्चों को ईदी भी देते हैं। इसके अलावा भी ईद में बहुत सारी चीजें की जाती हैं। तो ये था ईद के बारे में और ये हमारा 10 प्रश्न कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमारे अध्याय ईद यहीं पे समाप्त होता है। हम लोगों ने बारी बारी से इसमें सभी प्रश्नों को हल कर लिया है। आशा करते हैं कि आपको ये सभी जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक वीडियो को देखने के लिए आप लोग अपने मन पसंदीदा चैनल ज्ञान विद जेएमडी को अपना यूं ही प्यार देते रहें। और अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।